सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी रेल विहार कॉलोनी में आचार्य मनीष त्रिपाठी के सानिध्य में स्थापित श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों कलश उठाए श्रद्धालु महिलाओं सहित आचार्य अतुल शुक्ला, समाज सेवी तथा भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय भाटी, अभिषेक, डॉक्टर सुनील, संदीप सैनी, सुधाकर तिवारी, पप्पू पवार, विपिन कसाना, सपना शर्मा, अनीता पांडे, गुड़िया कश्यप, मुन्नी देवी सहित समस्त रेल बिहार वासियों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। देखिए आज की रिपोर्ट। भैया अब छत पे सीधे बाबू जी अच्छा ध्यान करवा बोलिए भागवत महापुरुष भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आचार्य जी, आज फिर एक बार भागवत कथा के दौरान मेरा आपका मुलाकात हुई। क्या कहना चाहेंगे भागवत कथा के बारे में और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के बारे में? ऐसा है जी, हमारी श्रीमद् भागवत कथा यह दिव्य महोत्सव है और ऐसा अवसर तो हम तो ठाकुर जी से कहते हैं कि हमें बार बार प्राप्त हो जी, क्योंकि पितर पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का जो आनंद है उसका आनंद ही कुछ दूसरा है। और ऐसे भक्त हमारे साथ हैं कि जिस समय हम कह देते हैं हमें ये प्रोग्राम करना है, कहते हैं गुरुजी हम साथ में हैं, आप मर्जी जैसा भी प्रोग्राम करें। जैसे कि यहाँ जो सम्मानित हमारे विजय भाटी जी हैं,
इस समय उनके पास भी मैंने प्रस्ताव लेकर गया। मैंने कहा जी कथा करनी है। बोलो गुरु जी मेरे पास ठाकुर जी कृपा से हर तरह का आनंद है, माँ भगवती की कृपा है उनके जीवन में। उन्होंने कहा कि आप पूर्ण सहयोग है। जैसे हमारे भैया हैं अमित भैया, ये तो वैसे भी धार्मिक और धर्म प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने भी कहा गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही। तो आप सभी लोगों का सहयोग और ठाकुर जी की पूर्ण कृपा मेरे जीवन में है और मुझे ऐसे अवसर यदि प्राप्त हो रहे हैं तो मैं अपने आप को अहोभाग्यशाली समझता हूँ। जहाँ संस्कार आपके सनातन धर्म के संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए आप लोग हमेशा भागवत कथा जैसे अनेकों कार्यक्रम चलाने के लिए प्रयासरत रहे और वहीं बहुत सारे युवा या मैं कहूँ नास्तिक लोग, कुछ लोग नास्तिक जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, सत्य सनातन धर्म महान है। सनातन जितना बड़ा अटल छत्र है, जहाँ तक इस चराचरा भूमि है वहाँ तक ही हमारा सत्य सनातन धर्म है। और थोड़ा सा लोग गुमराह हुए हैं, अंत में यही उनको शरण है, क्योंकि कोई दूसरी शरण है ही नहीं। क्योंकि चाहे वो जिस भी पंथ को माने, चाहे वो धर्मी माने, चाहे धर्मात्मा माने, जाना सबको एक ही रास्ता है और वो मोक्ष का धाम सत्य सनातन धर्म ही है। अमित शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ कलश यात्रा के अंदर मौजूद हैं और अपनी गणना में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रोग्राम पहले भी हुए हैं और रेगुलर कंटिन्यू होते रहे। और जैसा कि भी आप कुछ पहले कह रहे थे कि जो आजकल की पीढ़ी है, जो नास्तिक हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, उनकी आंख मीच लेने से जो सच है, जो सच्चाई है, वो बदल नहीं जाएगी। जो सच है वो सच रहेगा। वो सिर्फ आंख मीचना चाहते हैं, आंख बंद करना चाहते हैं, उससे सच्चाई नहीं छुपेगी, सिर्फ उनके मन को शांति मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश के लिए? ये तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर, क्षेत्रवासियों के ऊपर, कि जो हमारे आचार्य श्री मनीष जी महाराज के पावन सानिध्य में और राधा रानी की कृपा से ही इन लोगों को भक्ति रस का, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस स्वाद मिल रहा है। और हम तो कहते हैं कि जीवन में इनके सदा रसमयी रस रहा भरा रहे और ठाकुर जी की और राधा रानी की कृपा हर हमेशा इनके ऊपर बनी रहे और ये हर हमेशा सद्मार्ग की रास्ते में चलते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि इनके ऊपर सदा अपना वरदहस्त बनाए। सपना शर्मा जी, शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे कलश यात्रा को लेकर के, जहाँ भारी से भारी भीड़ नजर आ रही है महिला समुदाय में? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसा गुरुजी हर साल करते हैं वैसा बहुत अच्छे सौभाग्य हैं हमारे, जो कि वो हर विचार जो भी करते हैं शुरू से वो बहुत अच्छे करते हैं। बट मैं तो यही कहना चाहूँगी आगे वाली कलश यात्रा में भी भारी से भारी संगठन मुझे दिखाई दे, भारी से भारी कलश यात्रा निकले और ऐसा ही और उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भागवत कथा में ना करके केवल मोबाइल में लगी रहती है? क्या कहना चाहेंगे गुरुजी, बस वही है कि वो तो खैर बंसी वाला जानता है कि वो हम क्या जानते हैं जो बंसी वाला करेंगे। आज आप कलश यात्रा में शामिल हुए भागवत कथा, क्या कहना चाहेंगे उस कलश यात्रा को लेकर? आज हमारे मनीष पंडित जी हैं, ये भागवत कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग आए ये कलश यात्रा में, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पंडित जी को कहता हूँ कि अच्छे तरीके से दमदार तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ भागवत के थ्रू, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने धर्म के साथ जुड़े। और जो सनातन धर्म के जन जागरण के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? मैंने तो आपको एक दिन पहले भी कहा था, जो विमुख हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे। सब जागा, हिंदू जागा हुआ है, सब वापस आ जाएंगे। सब आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है, तो होना चाहिए। भागवत तो हमारे धर्म का एक भी बहुत सम्मानित कथा है ये, तो ये समय समय पर होती रहनी चाहिए। और सनातन और उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भागवत कथा का कथन श्रवण नहीं करते, करने के बजाय मोबाइल में छुपे रहना और आँख गड़ा के देखना पसंद करते हैं? ये जो समय समय पर भागवत कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य यही तो है भाई। जितने भी युवा हैं वो एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे और कभी ना कभी तो भगवान सद्बुद्धि उनको देगा। तो मेरी तो उनसे यही प्रार्थना है कि अपने लौटें, इनको भागवत में अपना समय दें, एक बार ध्यान से सुन के देखें, अपने संस्कारों को पालें। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।